गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो दोस्तों। आज इस सेशन का है 10वां दिन। जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और इसमें हम सारे एसएससी रेलवे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे रीजनिंग का सेशन आता है, तो उस सेशन को भी आप लोग ज़रूर अटेंड करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए अब बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आंसर कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। नाइट्रोजन में निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन नाइट्रोजन इज नोन एज लाफिंग गैस? क्या होगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं दोस्तों? लाफिंग गैस बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक यूज़ भी बता दीजिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, लाफिंग गैस का यूज़ हम कहाँ करते हैं दोस्तों? सर्जरी में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? सर्जरी में। ठीक है, सर्जरी में एनेस्थीसिया के रूप में लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो इस सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए हैं दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, बताइए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ नहीं करते हैं? द यूज़ ऑफ अ कॉनिकल मिरर इज़ नॉट, बताइए, आपसे नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। रियर व्यू मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं दोस्तों। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ध्यान से कीजिएगा। एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज W एंड द एटॉमिक नंबर N। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द सेंटर ऑफ दिस एटम? क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर होता है दोस्तों, क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग की क्या होती है? बराबर होती है। जो दोस्तों ये अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या, यही आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आपसे क्या पूछी गई है? और यही आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, तो परमाणु संख्या ये सब एक ही चीज़ है, तो इसकी परमाणु संख्या यही होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? N होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइए। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट डेंसिटी इज़, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ठीक है, जो बर्फ़ का घनत्व होता है पानी से दोस्तों कैसा होता है? कम होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए घनत्व डेंसिटी की यूनिट बता दीजिए दोस्तों, क्या होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों? द्रव्यमान मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है, आयतन वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों? मीटर क्यूब। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विद्युत प्रवाह की मानक इकाई क्या है? जल्दी से बताएंगे। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, एम्पियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो करंट होता है अपनी धारा, उसके आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं दोस्तों? करंट विद्युत धारा बोलते हैं। तो इसकी एक अदर यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों? आवेश की यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है दोस्तों? कूलम। और समय की, टाइम की क्या होती है दोस्तों? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड भी इसकी एक
यूनिट है दोस्तों, ठीक है। और जो विद्युत धारा होती है दोस्तों कैसी है, एक अदिश राशि है, याद रखिएगा आप लोग, अदिश स्केलर, ठीक है। याद रखिएगा सारी चीज़ें जो भी बताई जाती हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए, क्या होगा बताएंगे आप लोग। डैश आनुवांशिक सामग्री की एक वाहक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। डैश आर कैरिज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए ध्यान से, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीन, ऑप्शन बी, ठीक है। जीन जो आनुवांशिक सामग्री होती है उसका क्या होता है, वाहक होता है, ठीक है। चलिए ये बताइए जीन की खोज किसने की थी सबसे पहले, जल्दी से बताएंगे आप लोग, किसने की थी दोस्तों, जोहानसन ने की थी, ठीक है। किसने की थी, जोहानसन ने की थी दोस्तों, 1909 में की थी, ध्यान रखिए। और जो जीन होता है डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है जीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। टू व्हाट इज ओपेरिन्स थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ रिलेटेड, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो जीवन की उत्पत्ति दी थी ओपेरिन के सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों, रासायनिक विकास, केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोधक में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, जल्दी से बताइए आपको। इसको ऊर्जा या ऊष्मा भी बोल सकते हैं अपन, जल्दी से बताइए। जब भी कोई तार में 10 ओम का प्रतिरोध है, 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 1 मिनट में उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो ऊर्जा या ऊष्मा रिलीज होती है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, एच से, ठीक है। एच इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। जहाँ आई आपकी क्या है दोस्तों, विद्युत धारा करंट है, आर आपका रेसिस्टेंस प्रतिरोध है, टी आपका क्या है, समय टाइम है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, धारा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्तों, 1.5 एम्पियर, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, ठीक है। तो 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। और प्रतिरोध आपको कितना दिया है दोस्तों, 10 ओम, ठीक है। टाइम दोस्तों कितना दिया है आपको, 1 मिनट, ठीक है। तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे दोस्तों, 60, ठीक है दोस्तों। चलिए मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपको 135,000, ठीक है। तो 2 अंक के बाद इसका पॉइंट लगा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1350 वाट, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और जो भी सेशन में आपको डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। आपको हर सेशन में 1 से 2 न्यूमेरिकल ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और 1 न्यूटन, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या होगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो वर्क कार बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। और जो cos थीटा होता है दोस्तों, बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 1 न्यूटन का। विस्थापन दोस्तों कितना हो रहा है, 1 मीटर का। और बल और विस्थापन के बीच में दोस्तों कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री का। तो cos 0, ठीक है। आप सभी जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 जूल, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। फाइटो हार्मोन क्या हैं, बताएंगे। व्हाट इज़ फाइटो हार्मोन्स, क्या होंगे, जल्दी जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा। फाइटो हार्मोन क्या हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ होते हैं फाइटो हार्मोन,
ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन और बनता है जो अपना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें किन किन तत्व एलिमेंट का निर्माण होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसका होता है दोस्तों, एक तो दोस्तों ग्लूकोज का होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, ग्लूकोज का होता है दोस्तों। और किसका होता है दोस्तों, जल का निर्माण होता है। और दोस्तों किसका होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं आपकी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉज द ब्रेड और केक टू स्वेल एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो दोस्तों किसके कारण होता है, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है दोस्तों, कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्वनि की दृढ़ता से जो दोहराए प्रतिबंध का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। द साउंड विच इज़ द रिजल्ट ऑफ रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन, व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या होगा। जो आपको ध्वनि दोबारा सुनाई देती है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, प्रतिध्वनि बोलेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक बात और याद रखिए, जो प्रतिध्वनि होती है अपन को अपने कान में कितनी देर तक रहती है दोस्तों, कितनी देर तक रहती है, 1/10 तक या 0.1 तक, ठीक है, याद रखिएगा। और जो प्रतिध्वनि दोस्तों हमें सुनाई देती है, उसमें श्रोता लिसनर और जो आपकी परावर्तक सतह होती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए दोस्तों, 17 मीटर का होना चाहिए, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था, जल्दी से बताएंगे। द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वॉज प्रोवाइड बाय, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, मैक्स प्लांक के द्वारा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैक्स प्लांक के द्वारा आपका प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। अच्छा, न्यूटन ने क्या दिए थे अपन को दोस्तों, गति के नियम दिए थे, लॉ ऑफ मोशन दिए थे, याद रखेंगे आप लोग। आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी दोस्तों, सापेक्षता के सिद्धांत की, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, याद रखेंगे आप लोग। और माइकल फेराडे ने दोस्तों किसकी खोज की थी, ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा, डायमंड, ठीक है, याद रखेंगे। ये एक क्या है, कार्बन का दोस्तों क्या है, अपरूप है, एलोट्रॉप्स है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। आधुनिक आवाज सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। जो आपकी प्रोडक्ट टेबल होती है दोस्तों, ठीक है, इधर पर एक जिगजैग लाइन होती है, वो किसको अलग करती है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप लोग, किसको अलग करती है दोस्तों, मेटल को नॉन मेटल से अलग करती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, ठीक है। और जो जिगजैग लाइन में एलिमेंट होते हैं दोस्तों ने क्या बोलते हैं अपन, उपधातु मेटोलाइट्स बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 7 अपने उपधातु हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो आपका बोरोन है, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है दोस्तों, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो आपके जो 7 उपधातु हैं मेटलॉइड्स हैं, इनको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाना, जल्दी से बताइए। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। जो दोस्तों अपना संयोजी ऊतक का इसमें से एक उदाहरण है दोस्तों, हड्डी, बोन्स, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। इसमें दोस्तों कैल्शियम कितना % होता है अपना, 62% होता है, याद रखेंगे आप लोग। फास्फोरस दोस्तों कितना होता है, 38
%। ठीक है, तो जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे दोस्तों। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातु में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जल्दी से बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ कार्बन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम। ठीक है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके सोडियम धातु को क्या नहीं किया जा सकता दोस्तों, प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप लोग। कितना होता है दोस्तों, 11। याद रखेंगे। और सोडियम एक ऐसी धातु जिसको चाकू से अपन बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित करते हैं तो कौन सा उत्पादन बनता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। विच प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्यूनेसिस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। जब सोडियम क्लोराइड को दोस्तों, ठीक है, जल के साथ पानी की अपन क्रिया करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका क्या किसका निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और जल का। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, साबुन बनाने में इसका निर्माण किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल नोन एज। जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगा। एक अणु बनने में जितने भी परमाणु संख्या अपन प्रयुक्त करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, परमाणुकता, एटोमेटिसिटी बोलेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, ऑक्सीजन में दोस्तों कितनी परमाणुकता होती है, 2 होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए जैसे हाइड्रोजन की परमाणुकता दोस्तों कितनी होती है, 2 होती है। फास्फोरस की परमाणुकता दोस्तों कितनी होती है, चतुर्परमाणविक होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, टेट्रा एटॉमिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। द नंबर ऑफ सेल्स इन द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड इज। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जैसे आप मान लीजिए जो फर्स्ट ग्रुप होता है, ठीक है, अपना प्रथम समूह होता है, उसमें तीसरा तत्व दोस्तों कौन सा होगा, तीसरे आवर्त में कौन सा होगा दोस्तों, सोडियम होगा। ठीक है, और इसका आखिरी समूह दोस्तों कौन सा होता है, 18वां समूह। 18 ग्रुप का दोस्तों तीसरा तत्व क्या होगा, आर्गन होगा। इसका दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसका दोस्तों कितना होता है, 18। ठीक है, चलिए सेल में डिवाइड कीजिए इनको। तो पहले सेल में दोस्तों कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी सेल में दोस्तों कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तीसरी सेल में दोस्तों कितने होंगे, 1 होंगे। इसी तरीके से आर्गन में पहले में 2 होंगे, पहली सेल में। दूसरी सेल में 8 होंगे, तीसरी सेल में 8 होंगे। तो दोस्तों कितने सेल हो रहे हैं, देख लीजिए आप, 3 कक्षाएं हो रही हैं ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तीसरी आवर्त के तत्वों में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।